आओ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स पेडागोजी। आज से हम स्टार्ट करेंगे अल्ट्रा प्राइम सीरीज। ये दोनों आपको दिख रहे हैं कितने अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे हैं। आपको भी अल्ट्रा प्राइम सीरीज के साथ ऐसे ही पढ़ना है। अब सुरीली इज माई आइडेंटिटी, सफलता इज माई एम। डेवलपमेंट चाहिए तो आओ, यूज करेंगे ब्रेन। मैथमेटिक्स पेडागोजी पढ़ेंगे तो सही, लेकिन क्या ये पता है कि मैथमेटिक्स पढ़ना क्यों है? अरे भाई, डेली लाइफ को आसान बनाने के लिए। लेकिन कैसे? बाजार में जाओगे, कुछ सामान खरीदा, उसके पैसे दिए, उस पैसे का हिसाब कैसे लगाओगे? मैथ्स चाहिए ना उसके लिए। इसलिए हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, बच्चे की थिंकिंग में मैथ्स को डालना। इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग, कनेक्शन, बच्चे की रियल लाइफ के साथ मैथ्स को जोड़ना। मेकिंग मैथ्स एज अ फन, ताकि उसको डर नहीं लगे, वो आराम से मैथ्स को एंजॉय कर सके। अकॉर्डिंग टू डेविड विलर, इट इज इंपॉर्टेंट टू मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस रेदर टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे को 25 फॉर्मूले रटवाने की बजाय उसको इतना जरूर समझ आना चाहिए कि जब उसको जरूरत पड़े तो वो आराम से यूज कर सके। उसकी थिंकिंग में मैथ्स को डेवलप करना है। एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पॉल्या। 2 एम्स हैं, नैरो एम्स और ब्रॉड एम्स। नैरो एम्स बेसिक कैलकुलेशन सीखने के लिए, हमारी डेली लाइफ में मैथ्स काम आए इसलिए हमको मैथ्स पढ़ना है। ये है हमारा नैरो एम। हमारी जॉब के लिए ब्रॉड एम्स है मैथ्स को लॉजिकली समझना, उसकी बारीकियों को जानना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और नए नए थ्योरम्स बनाना या फिर थ्योरम्स जो बने हुए हैं उनको चेक करना। इन शॉर्ट, रिसर्च करना। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, ये जो 2005 में एनसीएफ आया था, उसके अनुसार क्या बताया गया है? कनेक्ट टू रियल लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को बच्चे की रियल लाइफ के साथ जोड़ना है। उसको न्यूमेरेसी सिखानी है, नंबर्स की समझ हो, शेप्स की समझ हो, स्पेस की समझ हो। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग मतलब स्पेस की समझ होना, उसको पैटर्न समझ आए। हम उसको कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाएंगे, मतलब कॉन्क्रीट वो जिसे वो टच कर सकता है, टच करके समझ सकता है। एब्स्ट्रैक्ट चीजें वो जिसे वो टच नहीं कर सकता, माइंड में सोचना पड़ेगा जिसके लिए। एक्टिविटीज का यूज करना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब कि बच्चे के अनुसार पढ़ाई हो, बच्चे को अच्छे से समझ आए, उसके काम आए वो पढ़ाई। रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चे को 20 बार फॉर्मूला एक ही बार बार लिखवा कर रटवाना नहीं है, उसको समझाना है कि उसको यूज कहाँ करना है और कैसे करना है। Why there is need for connection to real life? रियल लाइफ के साथ जोड़ना ही क्यों है सब्जेक्ट को? अरे भाई, सब्जेक्ट पढ़ेगा बच्चा, उसको यूज कहाँ करेगा? रियल लाइफ में तो यूज करेगा। इम्प्लीमेंटेशन तो रियल लाइफ में ही होनी है, इसलिए बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझाना है। रियल, जैसे कि परसेंटेज, मान लिया आर्य बच्चे ने बिजनेस शुरू कर दिया, उसमें उसको डिस्काउंट देने हैं, सेल्स करनी है, तो उसमें मैथ्स चाहिए ना उसको। ऐसे ही शेप्स तो हर जगह होती हैं, कोई रेक्टेंगल है, कोई सर्कल है, कोई स्क्वायर है, ये तो बच्चे को पता होना चाहिए ना। फ्रैक्शंस है, पार्टीशन ऑफ लैंड्स, ये तो बड़ी चीज हो गई। अरे, चॉकलेट्स के पार्टीशन में भी तो फ्रैक्शन का यूज होता है। ग्राफ्स, वेदर अपडेट्स के लिए। ट्रिग्नोमेट्री, कोई ट्री है या कोई बिल्डिंग है, उसकी हाइट या फिर उसकी शैडो कितनी जाएगी, ये एंगल्स पता लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री। डेसिमल्स, बारीक मेजर्स के लिए डेसिमल्स सीखना पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स, कोई भी डाटा है उसको एनालाइज करना, जानना, समझना, परखना, इसके लिए स्टैटिस्टिक्स चाहिए।
टीचिंग एड्स, रिसोर्स डेट सपोर्ट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कोई भी ऐसा रिसोर्स जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हेल्प करे या सपोर्ट करे या मतलब उसको आसान बनाए। किसको आसान बनाए? उस प्रोसेस को आसान बनाए कि टीचर समझा रहा है और बच्चे को आसानी से समझ आए। कैसे? टीचिंग एड्स के एडवांटेजेस क्या क्या है? एक तो बच्चे को पढ़ाई में एंगेज रखना, कि अगर टीचर काफ़ी देर तक पढ़ा रहा है तो भी बच्चे को आराम से समझ आता रहे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चे को टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ आए। रियल वर्ल्ड कनेक्शंस के लिए कि वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आराम से समझ सके। कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक साथ पढ़ना सीखना। केटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, अगर क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, अलग अलग टाइप के मतलब उनको अलग अलग तरीके से समझ आता है, तो टीचिंग एड्स की हेल्प से हम उनको सभी को आराम से समझा सकते हैं। जैसे किसी को वीडियो देखकर समझ आता है, किसी को नोट्स पढ़कर समझ आता है, किसी को साथ साथ देखना भी है लिखा हुआ, किसी को साथ साथ सुनना भी है। और कुछ बच्चे होते हैं जो काइनेस्थेटिक होते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, वो एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हेल्प्स इन विजुअलाइजेशन, टीचिंग एड्स सोचने में भी हेल्प करते हैं कि अगर सामने वीडियो दिख रही है तो बच्चा उसको आराम से दिमाग में इमेजिन कर सकता है टॉपिक को। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? जैसे वीडियोस हैं, नोट्स हैं, चार्ट्स हैं, एबेकस, ग्राफ्स वगैरह वगैरह जो हम आगे पढ़ेंगे अब। साथ ही अगर आप नोट्स पढ़कर 7 महीने का काम 7 दिन में कंप्लीट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। एबेकस क्या है? ये टीचिंग एड। ध्यान से देखो, ऐसा होता है एबेकस। इसमें लकड़ियां हैं, लकड़ियों के अंदर रॉड्स हैं, उसमें छोटे 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 बीड्स हैं। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट्स, प्लेस वैल्यूज सभी बच्चे आसानी से निकाल सकते हैं इनका यूज करके। एबेकस हमारी कैलकुलेशन को सुपर फास्ट बना देता है। जियो बोर्ड, ये कैसी बला है? ये है एक स्क्वायर बोर्ड जिसके ऊपर नेल्स लगा रखी हैं। देखो ध्यान से, इसका यूज किस किस में होता है? ज्योमेट्री में, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, मेजरमेंट्स के लिए, 2D शेप्स के लिए। देखो शेप्स बना रखी है ना अलग अलग, इनका पेरीमीटर निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए। फिर है हमारे पास डाइस ब्लॉक, ये है मैनिपुलेटिव टूल्स। इनका यूज होता है एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, काउंटिंग्स के लिए, प्लेस वैल्यूज फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर लिया 7 4 2 3। अब डाइस ब्लॉक कैसे यूज करेंगे? वंस प्लेस पे 3 है हमारा तो 3 यूनिट्स रखेंगे। टेंस प्लेस पे 2 है तो 2 रोड्स रखेंगे। ऐसे ही फ्लैट और क्यूब का भी यूज करेंगे और उस नंबर को डिनोट करेंगे। और ऐसे ही अलग अलग नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर जो भी कैलकुलेशन हमको करनी है वो आसानी से कर लेंगे। फिर है हमारे पास ग्राफ पेपर, ये तो आपने देखा ही होगा। इस पे पूरे पेज पे बॉक्सेस है, ये ज्योमेट्री के काम आता है। हमने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पढ़े ही होंगे। डॉट पेपर, ये तो आप देखते ही समझ गए होंगे। यह है एक पेपर जिस पे पूरे पे डॉट्स लगी हुई हैं, सिमेट्री के लिए यूज होता है। फोल्डेबल पेपर्स, हम पेपर्स को फोल्ड करके एक अलग 3D शेप बनाते हैं जिससे हम उसकी साइड्स, उसके वर्टाइसेस का पता लगाते हैं। ये टैनग्राम और ओरिगामी शीट्स होती हैं जिनसे इन पेपर्स को कट करते हैं और फिर 3D शेप बनाते हैं। अब इसी के साथ साथ हमारे पास है 2 टॉपिक और जो हमको ध्यान से सीखने हैं। एक है सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? यह है एक मिरर मैजिक, मतलब जैसे हमने एक साइड मिरर रख दिया तो उसकी दूसरी साइड भी सेम वैसा ही दिखना चाहिए। वन साइड इज एग्जैक्टली लाइक द अदर साइड।
मतलब कहीं पे भी हमने कोई लाइन लगाई तो उसके दोनों साइड एग्जैक्टली सेम शेप होनी चाहिए। इसकी सिमेट्री यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। लाइक और सब्सक्राइब के बाद ये अपने दोस्तों के पास भेजना मत भूलना, ताकि उन्हें भी आपके साथ साथ सफलता मिले। और सर्कल की सिमेट्री अनलिमिटेड है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास टेस्सिलेशन, मतलब रिपीटिंग पैटर्न्स। कोई भी एक सिंगल पैटर्न बार 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 रिपीट होता रहे। ये दिख रहा है पूरे इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। ये अलग पैटर्न है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये थर्ड पैटर्न है। ऐसे ही कोई भी कैसा भी पैटर्न हुआ जो बार बार रिपीट होता रहे। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स लंबा हो गया क्या? नहीं। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स मतलब हम पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके ऊपर दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वन कॉन्सेप्ट लीड्स टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज रिक्वायर्ड बिफोर सेकंड। सेकंड सीखने के लिए हमको पहले वाला सीखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड फ्लोर, जैसे कि लर्निंग नंबर्स एंड बेसिक ऑपरेशंस। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या सीखा? नंबर्स सीखे, फिर उसके बाद उनका प्लस सीखा, माइनस सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा, फिर डिवाइड करना सीखा। ऐसे ही उसके बाद ही तो हमने फ्रैक्शन सीखे। फ्रैक्शन से हम डेसिमल सीख सकते हैं, परसेंटेजेस सीख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट ही परसेंटेज सॉल्व करने लग जाएं। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब है कि एक कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा, ऐसे ही फिर तीसरा कॉन्सेप्ट सीखा, और इसके लिए पहले वाला सीखना बहुत जरूरी है। मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। हम किस किस तरीके से पढ़ा सकते हैं मैथ्स? इंडक्टिव मेथड, ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा आसान होता है कि मतलब हम पहले बच्चों को एक एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद हम सिखाएंगे कि उसका जनरल रूल क्या है, कि मतलब फॉर्मूला क्या है। पहले एग्जाम्पल देंगे, उसको बताएंगे, फिर फॉर्मूला दिखाएंगे। इसी का अपोजिट है डिडक्टिव मेथड। ये बड़ी क्लासेस के लिए ज्यादा यूजफुल होता है, टाइम सेवर भी होता है। हम डायरेक्ट पहले फॉर्मूला दे देंगे, फिर हम उसको बार बार एग्जाम्पल्स देंगे अलग अलग टाइप के, ताकि बच्चा उस फॉर्मूले को एग्जाम्पल्स में पुट करे और आसानी से सीख ले। जैसे कि हमने इधर एग्जाम्पल लिया है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। फिर हमने एग्जाम्पल दिया बच्चों को कि 5 इंटू 2 प्लस 3। फिर बच्चे उसको सॉल्व करेंगे ये वाला फॉर्मूला पुट करके कि 5 इंटू 2 10 हो गया, प्लस 5 इंटू 3 15 हो गया। अब है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग, इतनी देर से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अब कॉन्सेप्ट को मैप करना। हाँ, यह कॉन्सेप्ट मैपिंग, इसका मतलब है कि एक टॉपिक, उसके नीचे उसके पार्ट्स, उनकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, हम जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके साथ लिख देते हैं। इसका यूज क्या क्या होता है? हम उसको आसानी से समझ लेते हैं, आसानी से हमें याद रहता है, और एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करने में भी आसानी होती है, क्योंकि हमको सभी चीजें सामने साफ साफ दिखती हैं। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, फ्लो चार्ट की रिप्रेजेंटेशंस हैं। इनको टीचर भी बना सकते हैं या फिर स्टूडेंट अपने आप भी बना सकते हैं, और ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अरे बाप रे, इतनी बड़ी थ्योरी? अरे नहीं, बहुत ही आसान है, मैं पढ़ाता हूं। वैन हिले थ्योरी फॉर टीचिंग ज्योमेट्री। किसके लिए? ज्योमेट्री के लिए। ज्योमेट्री में क्या क्या आता है? ये होती है शेप से रिलेटेड। इसमें कितनी लेवल्स दिख रही हैं आपको? 4 नहीं, 5 लेवल्स है। ये 0 से स्टार्ट है, ध्यान से देखो। फर्स्ट लेवल है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में हम क्या क्या इमेजिन करते हैं कि शेप्स हैं, उनकी अलग अलग क्लासेस हैं, कि ये जैसे 2 शेप्स हैं,
दिखने में तो अलग अलग लग रही हैं, लेकिन हमें इनकी प्रॉपर्टीज का नहीं पता। लेवल 1 है एनालिसिस। इसमें हमें इसकी प्रॉपर्टीज का भी पता लगता है कि हाँ, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती हैं, लेकिन 2 बड़ी होती है, 2 छोटी होती हैं। सर्कल की कोई भी साइड नहीं होती। फिर है लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें हमें इसकी प्रॉपर्टीज के रिलेशंस का भी पता लगता है कि हाँ, स्क्वायर की 4 साइड तो होती है और इनमें ये रिलेशन है कि चारों साइड इक्वल हैं। रेक्टेंगल की भी 4 साइड होती है, लेकिन इसकी 2 साइड एक जैसी होती हैं और अपोजिट दोनों साइड एक जैसी होती हैं। लेवल 3 है फॉर्मल डिडक्शन। इसमें हम प्रॉपर्टीज को प्रूव भी करना सीखते हैं। जैसे ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स के अंदर 3 एंगल्स होते हैं और सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हम इसको प्रूव कर देते हैं इसमें। और 4th स्टेज है रिगर। हमें जो प्रॉपर्टीज पता है, हम अलग अलग शेप्स की प्रॉपर्टीज कंपेयर करते हैं, उनके बारे में और डीपली समझते हैं, जानते हैं और खुद एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, कुछ कुछ नया सीखते हैं और डिफाइन करते हैं। यह है एक्सट्रीम स्टेज, एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम्स। और अब देख लो सभी लेवल्स की सिंपल सी स्टेटमेंट्स। जैसे कि लेवल 0 अपीयरेंसेस ऑफ शेप्स। हम शेप्स को देखते हैं और समझते हैं कि हाँ, दिखने में अलग अलग लग रही हैं ये। लेवल 1 ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स, कि हाँ, इसकी अलग प्रॉपर्टी है, ये सर्कल है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है, इसमें साइड्स हैं, बेस है, हाइट है। लेवल 2 रिलेशंस अमंग प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स, कि हाँ, आमने सामने वाली साइड जो हैं वो इक्वल हैं। लेवल 3 लॉजिकल रीजनिंग डेवलप्स। इस स्टेज में, इस लेवल में आकर लॉजिकल रीजनिंग जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाती है और यहाँ पर हम थ्योरम्स प्रूव करने लग जाते हैं। लेवल 4 एनालिसिस ऑफ थ्योरम्स। जो हम थ्योरम्स पढ़ते हैं उनको एनालाइज करते हैं, बारीकी से समझते हैं। क्यों? है ना बड़ी सिंपल सी थ्योरी। बस 5 लेवल्स हैं, इन्हीं को समझना है आपको। असेसमेंट। असेसमेंट है क्या? मतलब जानना, परखना, पता लगाना कि कितना पढ़ा आपने, और अगर आपने कहीं पे गलती की है तो उसके बारे में बताना ताकि आप उसको सुधार सको। यह है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये क्या है? CCE नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? आप सुन लो। पहले C का मतलब है कंटिन्यूअस, जो मतलब पूरा साल चलता रहे। आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपके यूनिट टेस्ट चलते रहते हैं। समेटिव असेसमेंट में आपके हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम्स होते हैं। दूसरा C है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब एक लार्ज एरिया को कवर करना। कंप्लीटनेस, मतलब कि आपकी स्कॉलस्टिक में पढ़ाई और को स्कॉलस्टिक में पढ़ाई के साथ साथ कोई गेम्स और कोई एक्टिविटीज वगैरह भी कवर करना। और E है इवैल्यूएशन, मतलब आपके फाइनल रिजल्ट्स। आपने पूरा साल जो भी पढ़ा उसको परखना और पता लगाना कि कितना आपको समझ आया। इस अल्ट्रा प्राइम सीरीज के साथ साथ 20 डेज का मेगा बूस्ट जरूर देख लेना। ये तो बस एक जरिया है, यूं ही बने रहिए सुरीली सफलता के साथ। सुरीली सफलता के संग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।